और यह बताने के लिए है कि कायस्थ समाज पूरे देश में एक हो चुका है, संगठित हो चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियों को बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विशेष तौर पर ये बताना है कि कायस्थ समाज का शोषण, राजनीतिक शोषण बहुत हो चुका। अब कायस्थ समाज और राजनीतिक शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस धरती से जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान देने वाले हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर अंबेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मुख्य श्रेय संविधान का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है, मैं इस खुले मन से आप सबसे कहना चाहता हूँ। और जिस प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद जी, के.वी. सहाय जी ये रहे, उस प्रदेश में कायस्थ समाज शून्यता पर आ गया है। आज जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशासन फैला हुआ है बिहार में, वो इसलिए है क्योंकि कायस्थ समाज राजनीति से बाहर है। हम अपने सारे युवाओं को और सारे जिले के आए हुए अध्यक्षों और सारे पदाधिकारियों को आह्वान करते हैं कि हर जगह से, जहाँ जहाँ बिहार में जितनी शक्ति है हमारी, उतनी किसी भी प्रदेश में नहीं है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जहाँ से जो भी कायस्थ खड़ा हुआ है उसको जिताएं और सारी राजनीतिक पार्टियों को बताएं कि शासन और न्याय अगर कोई दे सकता है तो कायस्थ समाज दे सकता है। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार। जो पारिवारिक मिलन समारोह है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत दिन से हमने कोई कार्यक्रम किया नहीं था, बहुत तरह के कारण थे। आप मीडिया के लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं, उस पर हमको अभी चर्चा नहीं करनी। तो आज हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दिन से बिहार आना चाह रहे थे, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी आना चाह रहे थे। हमने कहा कि ठीक है सर, हम आपको बुलाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री जिनसे हमने सब सीखा है, अभिभावक निर्मल शंकर श्रीवास्तव जी, उनसे डांट खा के, बात सुन के सीखा है। बहुत कड़े राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं निर्मल शंकर जी अपने ज़माने में, लेकिन केवल ऊपर से कड़े रहते थे, भीतर से नारियल का जब फल निकलता था वैसे राष्ट्रीय महामंत्री रहे। सिखाए हम लोगों को निर्मल शंकर जी। तो आज देखिए, पूरे देश में कायस्थ समाज एक है और हम परिवार मिलन नहीं करें तो खाली अपने किसी मीटिंग में चले जाएं तो उससे क्या मिलने वाला है? हमारी पत्नी और बच्चे घर पर रहें। हमने अभी एक काम और शुरू किया है, मीडिया के लोग रुकिएगा और देखिएगा। अभी हमने 35-40 लोगों को सम्मान करना है, मैंने बुलाया है विभिन्न क्षेत्रों के इससे, और हम पति पत्नी दोनों को सम्मान करते हैं। ये नहीं कि पति का सम्मान हो रहा है और पत्नी मूक दर्शक देख रही है, वो भी हमको मार पीट के ठीक करके आगे बढ़ाती है। तो उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल है। अगर 4 दिन वो बाहर चल जाए तो हमारे अंडरवियर नहीं मिलते हैं, कहाँ है? हमारे शर्ट नहीं मिलते हैं, कहाँ? ये स्थिति रहती है पुरुषों की। बाहर में आप भले शेर दिखते हैं, घर में आपको एगो छोटा चीज़ भी नहीं मिलता है। तो और ये नहीं चल सकता महिलाओं के बिना, इसलिए महिला बच्चा सबको हमने आज बुलाया है। आप देख लीजिए हॉल में, कोई ये नहीं कह सकता कि केवल पुरुष हैं, महिलाओं को आपने नहीं बुलाया है। हमने सबको बुलाया। और आप ये भी देखे होंगे, अभी खड़े होंगे तो हमने सारे जिला अध्यक्षों को नाम कॉल करके बुलाया, सम्मान कराया। तो पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित हैं। हॉल भी देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है, कहीं बैठने का जगह नहीं है। अगले बार से हम इससे बड़ा हॉल में कार्यक्रम करेंगे। जिन्हें बैठने में तकलीफ हुई है उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। इससे बड़ा हॉल में और हम कार्यक्रम करेंगे और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि न हम में खून की कमी है, न ऊर्जा की कमी है। कायस्थ केवल राजनीतिक दलों का झोला ढोलना बंद कर दे,
जो हमको इज्जत देगा हम उसके साथ रहेंगे। अकेले वोट से हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हरा तो सकते हैं। 1000-2000 वोट से लोग हारते हैं, और हर कम से कम बिहार में हम लोग का अध्ययन किया हुआ है 65 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम जीता और हरा सकते हैं, जीत और हरा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे सीटों को दूसरे जात को दिया गया कि ये तो कास्ट है, इसको विरोध कौन करेगा। दरभंगा से होते थे शिवनाथ प्रसाद वर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उनको हटा के दूसरे लोगों को दे दिया, दूसरे जात के लोगों को। पूर्णिया से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, सब जगह से कास्ट होते थे। लेकिन चूंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, और जब तक आप विरोध की राजनीति नहीं कीजिएगा आप खड़े नहीं रह सकते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यार। आप 1 लाख के भीड़ में अगर एक पत्थर उछाल दीजिए तो भगदड़ मच जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनाना पड़ेगा, और हम बहुत दिन राजनीतिक दल में रहे हैं, अब नहीं है, कोई अफसोस भी नहीं है। असली और नकली समझ में नहीं आ अब रहा। देखिए, दुकान खोलने के लिए कोई खोल ले, उससे क्या मतलब है? राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, अब जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये नहीं है, वो कह रहा हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उसका क्या मतलब है? पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, दूसरा तो छोड़ दीजिए, जो कैलाश सारंग के ज़माने में 20 साल राष्ट्रीय महामंत्री रहे, 98 से लेकर 2018 तक। अब ऐसे लोग यहाँ हैं, तब आप समझिए क्या है। बाकी सब मेरे साथ थे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, सबको मैंने पदाधिकारी बनाया था। सब साथ में आज हैं, सब अपनी एक हो चुके। आप नहीं, आज अपनी महत्वाकांक्षा है दुकानदार, लेकिन आ जाएंगे वो लोग भी आएंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, निर्मल शंकर 88 साल इनका उम्र है, और 20 साल राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आदरणीय राजीव रंजन जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बढ़िया कार्यक्रम में, और बुद्धिजीवी, कायस्थ और बुद्धिजीवी के इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का सौभाग्य उन्होंने दिया। कायस्थ चित्रांश परिवार, इसको समझने की जरूरत है, इसके संस्कार को समझने का जरूरत है। भारतीय संस्कृति का असली रूप अगर आप देखें तो वो चित्रांश परिवार में दिखता है। जाति भेदभाव से ऊपर कर, जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर अन्य जातियों में भी अपना प्रभाव छोड़ने वाला यह कायस्थ समाज है। नहीं दिक्कत करेगा। इसमें जातीय फीलिंग कम होती है, और ये सबको लेकर चलने की बात करता है, और इसलिए 100% इसमें बुद्धिजीवी लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं। और इसलिए भारतीय संस्कृति का स्वरूप कायस्थ समाज में, चित्रांश समाज में देखने को मिलता है। और जरूरी इसलिए हो गया है कि चित्रांश परिवार को लीडरशिप पूरे भारत का मिलना चाहिए, इसलिए जरूरी है। राजेंद्र बाबू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और अनेकों ऐसे महापुरुषों का नाम आप देखेंगे, जब जब उनका असर रहा, यह भारत देश को के प्रेरणा बने, और भारत देश विश्व का गुंबज बना, विश्व का मुकुट बना। तो आइए, कायस्थ समाज केवल कायस्थ अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए। ये पूरे समाज को, पूरे देश को बांधने वाला समाज है, और इसलिए इसको आगे आना चाहिए। केवल अपने हित के लिए हम नहीं सोचते हैं, हम व्यापक हित में सोचते हैं। यह समाज एक बुद्धिजीवी है, और इसलिए इस समाज को लीडरशिप में आगे आना चाहिए। इस कल्चर को, और कायस्थ एक कल्चर है, इस कल्चर को समाज में आना चाहिए। इतना ही कहते हुए, और कायस्थ संस्कृति, कायस्थ समाज का वर्चस्व भारत में हो, दुनिया में हो, ये कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय
अध्यक्ष जी सुरेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर माननीय अध्यक्ष जी हम लोग के बीच आ रहे हैं और उनके आह्वान परिवार के सदस्य हैं। तो बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के सुनने और चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग पहले आपस में सभी जिला के अध्यक्ष सबसे सुने, उनके सोच बनाए, उसके बाद कैसे एक टीम वर्क के साथ, एक विजन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे समाज को कैसे आगे बढ़ाना और ले जाना है, ये विषय है आज का। उसी टॉपिक पर हम लोग सब बैठे हैं, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। समाज को लेकर समाज जो है एक तरफ राजनीति चाहिए, उनको क्या कहिएगा? राजनीति में तो निश्चित रूप से प्रत्येक कायद को आना ही चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि हम लोग बॉर्न लीडर्स हैं। मुझे यही लगता है कि हम लोग पैदा होते ही लीडरशिप क्वालिटी है। तो मैं आह्वान करूंगी सभी से कि सभी पॉलिटिक्स में ज़रूर आए, और क्योंकि जब मैं रिप्रेजेंट 3000 का स्पोर्ट्स है और मैं 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं अपना भी उदाहरण देते हुए चाहूँगी कि सभी ज़रूर जहाँ मौका मिले वहाँ राजनीति में ज़रूर आए। धन्यवाद।